This conference will now be recorded. तो जो कल टावर डिजाइन किया था, अगर आप में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज हम आरसीसी बिल्डिंग की लोडिंग एंड उसका डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे। अगर कल की क्लास का कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इतने और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे मीटिंग में। हेलो सर। हेलो हाँ सर। जी बताइए। सर मेरे वाले स्टार्ट प्रो सर वो बताइए। एक्सपायर्ड लिखता सर, वो 7 दिन हो गया तो सर वो एक्सपायर्ड लिखता है, मतलब नहीं खुल रहा है। ओके, तो उसके लिए पता आप क्या करो, उसके लिए आप सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करो। उसके बाद सी ड्राइव में जाओ। उसके अंदर जितनी भी बेंटले की फाइल्स है ना, सभी की सभी डिलीट कर दो। एंड देन जैसे सब जो आपने जैसे सभी कर देते हैं इंस्टॉल। और मेरी एक बार कंप्लीट करने दो। उसके बाद आप इसको दोबारा से क्रैक वर्जन फाइल एक्सट्रैक्ट करके उसको आप दोबारा से इंस्टॉल करो। और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपने ठीक से शायद इंस्टॉल नहीं किया होगा, या इंस्टॉल करते टाइम आपके लैपटॉप का ऑन होएगा, इंटरनेट ऑन होगा, सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है। आप एक बार दोबारा ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, या वीडियो मैं आपको दोबारा भेज। सर एक बार आज अनइंस्टॉल करके फिर इसे इंस्टॉल किए थे, मगर फिर भी सर नहीं खुल रहा है। 7 डे का एक्सपायर। क्या सर? इंटरनेट ऑफ था आपका? इंटरनेट कनेक्शन ऑफ था? जैसे आज तो ऑफ था, उस दिन शायद आधा पे ऑफ किए थे, मतलब इंस्टॉल होने लगा तो तब बंद किए थे। और रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन था या ऑफ था? सर आज तो ऑफ था। रियल टाइम प्रोटेक्शन भी? तो वो कहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन? वो एंटीवायरस के अंदर आता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा। सर वो एंटीवायरस नहीं है। क्या चीज? सर एंटीवायरस नहीं है। नहीं, उसमें एक रियल टाइम प्रोटेक्शन का आप इसमें सर्च, रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये वाला जो आ रहा है रियल टाइम प्रोटेक्शन, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? शेयर है स्क्रीन? क्या सर स्क्रीन दिख रहा है? ये कोई इसने गूगल में सर्च किया, इसमें एंटीवायरस के अंदर एक रियल टाइम प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, उसको भी ऑफ कर दो। और हो सकता है कि आपने जो सी ड्राइव के अंदर जितनी बेंटली सर्च करो पहले, BEN, ये स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, BENTLEY, इस नाम से एक फोल्डर होगा, एक फोल्डर होगा आपका स्टैट के नाम से। दोनों फोल्डर कंप्लीटली डिलीट कर दो। उसके बाद आप इसको शट डाउन करो, फिर शट ऑन करो, शट मतलब टर्न ऑन करो, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करो। तो सर ये पूरा अभी
अनइंस्टॉल कर दें, फिर उसके बाद वो पहले जो लिंक मैं आप दिए थे आपको उससे फिर से इंस्टॉल? मैं आपको नहीं, आपको डाउनलोड नहीं करना, डाउनलोड फाइल तो पड़ी हुई, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, आप मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। सर सर देख तो रहे हैं सर, मोबाइल से, पर वो कर रहे हैं लैपटॉप में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता तो फिर हम कोई और सोल्यूशन निकालेंगे। बाकी कल चल रहा था आपका स्टैट प्रो? यस सर, कल तो बना ही रहे थे, फिर आज नहीं चल रहा था। ओके, कल कल की क्लास में तो कोई डाउट नहीं था? नहीं सर, वही बना रहे थे तो फिर आज से कंप्लीट करने पर नहीं, बंद हो गया, नहीं चल, खुल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, आप एक बार इसको दोबारा सारा कुछ डिलीट करके फिर रीट्राई करो। लास्ट में अभी तक सिर्फ आप ही हो ज्वाइन जो हो, एक और नीरज कुमार है, आई डोंट नो वो सुन भी रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अभी नहीं, अविनाश कुमार आप करो, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिजाइनिंग करेंगे एक आरसीसी बिल्डिंग की, कि कितना सरिया देना है, कैसे देना है, एवरीथिंग अबाउट आरसीसी बिल्डिंग। इतने आप ट्राई कर लो, उसके बाद करते हैं start। सर सभी अनइंस्टॉल कर दिए तो सर फिर से सब इंस्टॉल करने के लिए वो नहीं पहले जो आप लिंक दिए थे उसी से? नहीं, इंस्टॉल वो तो जो लिंक दिया था वो तो मैंने डाउनलोड करने के लिए दिया होगा ना, वो जो यस सर, डाउनलोडेड फाइल आपके पास पहले से ही पड़ी होगी, यस सर। ई में या डी में, जहाँ पे भी डाउनलोड हुई होगी, आप उसी को ही एक बार जी, दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दो आप। एक्सट्रैक्ट हेयर। सर वो इंस्टॉलेशन होने लगा। इंस्टॉल नहीं होगा, ये एक्सट्रैक्ट में भी ऐसे ही दिखता है। फिर भी सर नहीं खुला। तो नहीं खुला मतलब कि एक्सट्रैक्ट नहीं हुई फाइल? यस सर, किया एक्सट्रैक्ट हेयर, फिर भी नहीं खुला। नहीं, एक फोल्डर आ गया होगा ना उसी फाइल के साथ में एक और, उसमें जो आपका टैब है उसमें राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय डेट करना उसको, जो एक्सट्रैक्ट होंगी फाइल वो ऊपर ऊपर आ गई होगी। सर वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो कॉल, मतलब इसी से करके दिखाए क्या? हाँ दिखाऊंगी, मैं बनाता हूँ आपको प्रेजेंटर में। अर्थव कुमार, अर्थव देव, यस सर। दिखाइए।
सर दिख रहा है। एक मिनट रुकिए। वो दिख रहा है बट बहुत छोटा सा दिख रहा है, मतलब पूरी स्क्रीन पे नहीं होता मेरी। तो सर लैपटॉप से ज्वाइन होते हैं तो इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं। एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा, मेरे को पता है फोल्डर तो खुला हुआ, उसमें फाइल्स हैं तो एक्सट्रैक्ट हुई है। जो एक्सट्रैक्ट फाइल हुई है वो कहाँ हुई है, मेरी बात सुनो। ये जो यस सर। आपकी जार फाइल है ना, इसको आप यस करो सर। यहाँ से कट, और इसको आप एक नया फोल्डर बनाओ स्टैट के नाम से, उसमें पेस्ट करो, और देन अगेन इसको एक्सट्रैक्ट करो। एक ठीक है नया सर। फोल्डर बना दो स्टैट के नाम से। तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। ओके, आप इतने कर लो, हम इतने स्टार्ट करते हैं। आज हम आरसीसी बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे। हम पूरी आरसीसी बिल्डिंग का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। आप क्लिक करो न्यू प्रोजेक्ट पे, सिलेक्ट स्पेस and select units and click on next. Yes, and finish. ओके, ये हमारा ग्रिड सिस्टम है जिसको हम एडिट कर सकते हैं, बट हम आज आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे। उससे पहले मैं एक बीम लेता हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसका शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, एंड पहले हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट करते हैं, फिर उसके बाद स्टील पे आते हैं कि कितना है। फर्स्टली हमें पता चले कि उस पर लोड कितना लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। सो लेट अस से हमारी एक बीम है जिसका स्पैन है लेट अस से 5 मीटर। ओके, हमने एक 5 मीटर की बीम बना ली, उसके बाद स्नैप नोड भी, और इसको हमने कर दिया। तो आप देखोगे कि हमारी एक 5 मीटर की बीम है। आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी आती है किसी बीम की? हेलो, अगर लेट अस से ये मेरी 5 मीटर की बीम है तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी या इफेक्टिव स्पैन कितना होगा? आप तीनों में से किसी को भी पता है इसका इफेक्टिव स्पैन कितना होगा? या जो हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं वो कितनी एज्यूम करके चलते हैं?
प्रिंस कुमार, क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ सर, अभी जस्ट हम ज्वाइन किए सर। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक था तो थोड़ा हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, आज आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम आरसीसी बिल्डिंग का ही डिजाइन करेंगे, बट ओके सर, उस थैंक यू सर डिजाइन से फॉर दिस। पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बीम का बताता हूँ। पहले लेट अस से हमारी एक 5 मीटर की स्पैन की बीम है, तो जो इसका इफेक्टिव डेप्थ होगी वो कितना होगा और जो इफेक्टिव स्पैन होगा वो कितना होगा, आपने पढ़ा होगा, एसए में पढ़ा होगा, एसए 2 में शायद पढ़ा होगा। नहीं सर, अभी हम लोग का ये सब नहीं हुआ है सर। आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाला अभी तक? वो तो सर मतलब सॉम में है, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स में है, वो सब तो निकाले हैं। शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, सोम की फुल फॉर्म एसएफडी क्या है? पीएमडी। हाँ, सोम की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सोम में आपने निकाला था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, हाँ। और ऐसे में नहीं निकाला स्ट्रक्चर एनालिसिस में? नहीं सर, स्ट्रक्चर एनालिसिस में केवल मतलब ट्रस हुआ है, और फिर जैसे कि डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट ये सब हुआ था। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस होता है हाँ इन दोनों? उस जैसे कि जो आपका डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ अननोन जो होता है वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर होता है, यानी कि 3 के बराबर होगा। लेकिन इंडिटरमिनेंट में क्या है कि जो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होगा वो ज्यादा होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो फिर उसमें हम मतलब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को एज्यूम करते हैं और फिर वहां से उसको हम प्रोसीड करते हैं। सो इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर अगर हमारे होंगे तो स्टैड में हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हाँ ये सर, तो ये इसके अंदर तो बैकग्राउंड हाँ में चल पाता है। और जो हमारे हाँ। आपने पढ़े होंगे पोर्टल फ्रेम पढ़ा है आपने? कार्निश मेथड पढ़ा है? नहीं वो तो अभी नहीं है, चलो कोई नहीं, फ्रेम में आएगा कार्निश एक्चुअली मेथड। एक्चुअली से हुआ ये, मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो सेमेस्टर था स्टार्ट हुआ जनवरी में, और मार्च के बाद क्या था कि लॉकडाउन लग गया, तो क्लास तो ज्यादा हुआ नहीं। तो अपने से जो घर पे हम लोग मतलब पढ़े हैं वही है, बिकॉज कि केवल 2-3 महीने ही क्लास चला था। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन की वजह से तो फिर अगस्त में क्लास स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन क्लास अगस्त में स्टार्ट? हाँ, अगस्त में ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टार्ट हुआ है। पहले तो इसका कुछ मतलब था नहीं, तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो यही मेन इशू था। हालांकि हम लोग खुद मैं एनपीटीईएल से पप 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 पढ़ा हूँ कुछ, तो एनपीटीईएल से ओके मैंने कुछ हद तक मतलब कंप्लीट किया है, बट उतना अच्छा से नहीं। ओके, एनटीपीएल के लेक्चर्स अच्छे होते हैं वैसे, आईआईटीएंस जो होते हैं ना वही लेक्चर देते हैं, काफी अच्छे होते डीप हैं में सर, समझाते हैं। लेकिन थोड़ा जैसे कि लेंदी होता है, बहुत डीप में जाते हैं वो लोग। हाँ, हाँ, एक एक घंटे तो का समझना एक एक थोड़ा लेक्चर मुश्किल है। होता है। बट अगर हाँ आप राइट। रोज एक एक भी करोगे, मैंने भी देखे थे अपने टाइम पे, यहाँ तक कि जो टेस्टिंग के भी हैं वो भी होते हैं उसमें, बट आप देखोगे तो उसमें आपके कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पेपर पेन लेके वो अच्छे से समझाते हैं नोट्स बना के। ओके, चलिए कोई नहीं, अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं पता किसी बीम की, तो नॉर्मली हम उसकी जो इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं वो क्लियर स्पैन डिवाइड बाय 20 करके लेते हैं। शायद अब आपको ध्यान भी आ जाए, जो इफेक्टिव डेप्थ हम लेते हैं किसी भी बीम की डिजाइन करने से पहले वो होती है क्लियर स्पैन डिवाइड बाय 20। पढ़ा है आपने ये? नहीं सर, लेकिन आपने बताया तो मैं बता सकता हूँ 5/20 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वही हाँ, 5/20 होगा। हो गया। ओके, तो सिमिलरली जो हमारा इफेक्टिव स्पैन होता है ना, लाइक ये हमारा क्लियर स्पैन है 5 मीटर, बट जो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा वो होता है हमारा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो 5 प्लस जो डिवाइड करके आएगा वो हमारा इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। तो
लेट अस से अगर हमको यही काम करना है तो हम इसको स्टैंड में करते हैं। आज वॉइस बेटर है या सेम है? सर आज सर काफी अच्छा है सर, कल से तो बहुत अच्छा है। कल तो ऐसा था कि समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खराब। एक्चुअली आज कल सैटरडे और आज संडे था तो मैं कहीं आया हुआ वीकेंड पे। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अगर कुछ हेलो सर, सर चलिए वो मैंने लैपटॉप से बताइए। हेलो सर, बताइए अब सर सब। लैपटॉप से ज्वाइन हो गए हैं तो सर आप बताइएगा ना क्या करें। ठीक है, आप मेरे को दिखाइए, मैं प्रेजेंटर बना। सर हो रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। करिए क्लिक। आपका जो ये मत खोलो, इसमें तो एक्सपायर वाली नोटिफिकेशन आ रही है। इसको क्लोज कर दो आप, इसको क्लोज कर दो, ये नहीं चलेगा। क्या हुआ? ये ओपन हुआ फिर बंद हो गया। यस, नहीं सर वो उसको बंद कर दिए थे। एक बार ओपन करना, दोबारा हो रहा है ओपन। सर ओपन तो होता है पर सर फाइल के पास ही जाकर रुक जाता है। यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट पे मत क्लिक करो ना, इसको क्लोज करो। एक बार न्यू प्रोजेक्ट इसके पे बाद क्लिक करना। कुछ नहीं होता है। सर कुछ नहीं। ओके, आप इसको क्लोज कर दो और ये जो आपकी स्टैट प्रोफाइल है ना, इसको अनइंस्टॉल कर दो एक बार। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसको पड़ा रहने दो, इसको मत छोड़ो। इसको मिनिमाइज करो, जो फोल्डर खोल रखे आपने। मिनिमाइज करो। इसके लेफ्ट साइड में जो है ना वो है। ओके, ये इसको आप राइट क्लिक करो एंड अनइंस्टॉल कर दो। आप मिनिमाइज करो, मैं इसको आप इस फोल्डर को मिनिमाइज कर दो। इस वाले को सर। हाँ, ये माइनस का साइन दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, इसको मिनिमाइज कर दो ना, नीचे चला जाएगा। हाँ, ये स्टैट प्रो जो है ना, इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक, डबल क्लिक नहीं, मैंने राइट क्लिक किया। क्लोज कर दो इसको, अनइंस्टॉल। राइट क्लिक। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है एक बार, शायद चल जाए। सर शायद चल जाए, देखते हैं। ये जो राइट साइड में डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, बेंटली कनेक्शन इश्यूज, इसको भी क्लोज कर दो। सर पहले यहाँ पे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम अननोन पब्लिशर यस टू मेक यस चेंज। यस यस। सर ओके, क्लोज कर दो आप, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। इसको भी क्लोज। ये जो राइट साइड में डायलॉग बॉक्स है, इसको भी क्लोज कर दो कनेक्शन। अब ये स्टैट प्रो पे जाओ और डिलीट कर दो इसको। राइट क्लिक करो और डिलीट। ये यहाँ पे आर के साथ में डेविड है ना, आपके राइट के डेविड के बिल्कुल साथ में एक और आ रहा है, इसको भी डिलीट कर दो। ये ऊपर वाला इसको भी डेविड, सर। डेविड 2017, इससे ऊपर जो डेविड इस है ना, उस सर इसके इसको लेफ्ट साइड में सर कनेक्शन। सुनिए तो सही। इसको इसको भी हटा दो सर।
अब आप खोलो सी। अब इसमें आप सर्च करो स्टैट, ये आ रहा है ना नीचे स्टैट, एस प्रो V8i SS6, इस पे राइट क्लिक करो और पूरा फोल्डर डिलीट कर दो। ये जो ऊपर ऊपर बेंटले का आ रहा है, यस सर। इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। बेंटले का और कोई तो नहीं है ना आपके पास? ठीक है। अब आप जाओ जहाँ पे आपका जार फाइल है जो आपने डाउनलोड करी है। डाउनलोड रुको रुको, इसको आप कट करो यहाँ से। ये जो जार फाइल है, जो आपने डाउनलोड करा है, आप उसको कट करो जहाँ पे भी रखी हुई रहेगी, कट कर लो। यही रखा है, इसको भी कट सर करो डिलीट इसको। कर दें। डिलीट नहीं करना, कट करो इसको, कट। कट। अब वापिस जाओ दिस पीसी में, ई फोल्डर में जाओ, ई। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट नहीं, ब्लैक, न्यू फोल्डर। इसमें लिखो स्टैट सॉफ्टवेयर, इसका नाम भी दे दो, एडिट रीजन, स्टैट सॉफ्टवेयर, डबल ए आता है स्टैट। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इस पे राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हेयर। एक मिनट रुको, कैंसिल करना है इसको, कैंसिल करो। ये जो फोल्डर बना है इसको भी डिलीट कर दो। ये जो एक्सट्रैक्ट, नहीं ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट हुआ है, हाँ इसको डिलीट कर दो। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इंटरनेट आपको डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एंटीवायरस भी ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे क्रैक फाइल को यूज करके इंस्टॉल करने का प्रोसीजर वो आप रिपीट करो, उसके बाद हो जाएगा। तो सर ओके। ये इंटरनेट कट करने का, यस सर, अभी इंटरनेट कट करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो फिर उसके बाद सर? उसके बाद आपको जो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर होता है वही रिपीट करो। इसके अंदर एक क्रैक के नाम से फोल्डर होगा, जो एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हो ना फाइल, इसके अंदर एक क्रैक के नेम से फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल होगी जिसके लास्ट में .dll लिखा होगा। उस फाइल को आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है सी ड्राइव में जाके, S Pro V8i 666। उसके अंदर 3-4 सेक्शन विजार्ड, स्टैट प्रो और एक नेशर, इन तीनों के अंदर आप कॉपी करो। सिमिलरली फाउंडेशन के अंदर जाके भी इसको कॉपी कर दो, ठीक है। ठीक है सर, करते हैं। ठीक। ओके, सो अब ये 5 मीटर की बीम है, इसका क्लियर स्पैन 5 मीटर है, बट इसका इफेक्टिव स्पैन 5.21 मीटर होता है। बट हम 5 मीटर लेके चलते हैं और एनालाइज करते हैं इसको। हम गए न्यू में और हमने 5 मीटर की बीम बना ली। और ये बीम बनाने के बाद इसको, जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर गए, उसके बाद हम गए डिफाइन के अंदर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा सेक्शन चाहिए, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, डी। सो हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन चूज करा एंड उसमें हमने 0.3
300 mm बाई 300 mm की एक सेक्शन दे दिया और जो हमने मटेरियल यूज किया वो है कंक्रीट एंड वी जस्ट क्लिक ऑन ऐड एंड तो आप देखोगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है। अब इसको हमें assign हम बीइंग सिलेक्ट करेंगे और इसको assign तो देखोगे आप R1 प्रॉपर्टीज पे असाइन होगी। अब हम चलते हैं स्टैट एडिटर। आप स्टैट एडिटर में देखोगे जो इसके अंदर डेंसिटी है वो है 23.5। हम 25 ग्रेड यूज करते हैं तो हमारी डेंसिटी होगी 25 और आपको स्ट्रेंथ भी चेंज करनी है तो आप स्ट्रेंथ इसके अंदर 27579 है तो आप इसको 25,000 भी कर सकते हो और जो हमारा सेक्शन है वो 0.3 बाई 0 हम स्पेस में काम कर रहे हैं। आप स्पेस की बजाय इसको प्लेन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनालाइज कर रहे हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, सो हमने जो है प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। उसके बाद हम जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे स्पोर्ट हम क्रिएट करें। उसके बाद हम दोनों नोड्स पे एक पिन स्पॉट देना चाहते हैं तो हमने पिन स्पॉट सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने स्पॉट क्लिक करा एंड नोड सिलेक्ट कर लेते हैं हम जहाँ पे देना चाहते हैं एंड इसको असाइन कर दिया। सो ये तो हो गया हमारा इनपुट। उसके बाद हम करेंगे लोड्स। इस बिम पे लेटर से हमारा डेड लोड है लाइव, उसका हमें शेयर फोल्डर पेंडिंग मोमेंट देखना है तो हम कैसे लोड किस डिटेल में मैंने आपको ये पहले मॉडलिंग में बता चुका हूँ, बट स्टिल एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हम इसका आज आरसीसी बिल्डिंग का करने वाले तो एक बार पहले ही हो जाएगा तो बेटर। देन लोडिंग टाइप इसमें डेड चूज करते हैं एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं डेड लोड। सिमिलरली हम लाइव लोड ऐड करते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं लाइव लोड ऐड करते हैं। उसके बाद आपको देखोगे कि डेड लोड एंड लाइव लोड। अब हमने दोनों लोड ऐड कर दिया। अब इसकी जो हमें वो देना है कि कितनी क्वांटिटी का डेड लोड है। तो डेड लोड में सबसे पहले हमारा सेल्फ वेट लगेगा -1 डायरेक्शन में बाय। सो हमने ऐड कर दिया एंड इसको तो इसका जो हमने लाइव लोड में ऐड कर दिया। लेट से जो लाइव लोड लग रहा है वो 4 किलोमीटर लग रहा है। सो हम मेंबर में गए एंड यूनिफॉर्म फोर्स में गए। उसके बाद हमने सिलेक्ट कर दिया -4 किलोमीटर पर मीटर एंड देन ऐड। आप देखोगे कि अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मींस ये असाइन नहीं हुआ है। सिमिलरली लाइव लोड भी असाइन कर दी। उसके बाद हम जाएंगे लोड टेस्ट डिटेल में एंड इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डिफाइन कॉम्बिनेशन। तो आप एक बात बताओ, हम कॉम्बिनेशन के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कंक्रीट मेंबर में कितनी लेते हैं? तो 1.5। तो हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों फैक्टर ऐड करे, इसको ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, लोड कॉम्बिनेशन हो गया।
इसको आपको असाइन करने की जरूरत नहीं होती, असाइन हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि ये एक हमारे पास एनालिसिस का ऑप्शन है, इसमें गए हमने और सिलेक्ट किया, इसके बाद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, एंड व्यू आउटपुट फाइल पे जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो सेल्फ वेट है वो भी क्रिएट हो गया होगा। जो एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो है 11.25 किलोमीटर। अगर आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हो सेल्फ वेट ऑफ पैन पता है, सेक्शन पता है, जो इसने कैलकुलेट किया वो है 11, जो डेड लोड की वजह से है एंड लाइव लोड की वजह से भी इसने अपनी कैलकुलेशन। तो ये हमारी आउटपुट फाइल है। जो लोड कॉम्बिनेशन 3 है उन दोनों के फैक्टर 1.5 1.5 है जो हमने डिफाइन करी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में 0 0। ओके, टोटल रिएक्शन लोड जो हमारा यहाँ पे आया -5 डायरेक्शन में वो 20 आया। ओके, आप इसको क्लोज करो। जो ये हमारी डी में इस पे आप डबल क्लिक करो, आपको यहाँ से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिख जाएगा। लाइक आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लोड सिलेक्ट किया तो आप देखोगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 29.3, ये है बेंडिंग की। एंड शियर की है 23.44। जो शियर का डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो बेंडिंग का डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। सो आपको ये समझ आ गया कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों, इसकी वैल्यू और ये सब आपने बनाया भी होगा। आप एक बार यहाँ तक करो, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो। सर यहाँ पे बेंडिंग जेड बेंडिंग वाई दिया हुआ है, इसका क्या मतलब? ये तो डायरेक्शन है ना बेंडिंग की। आप खुद से ना कर रहे हैं या फिर वो अपने मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो अपने से बता रहा है? क्या चीज? जैसे कि बेंडिंग जेड सीयर वाई, तो ये आप खुद से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर बता रहा है? नहीं नहीं, आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने शेयर पे क्लिक करा या तो ये शेयर फोर डायग्राम आ गया। मैंने अच्छा, बेंडिंग पे ओ क्लिक राइट। किया तो बेंडिंग फोर डायग्राम आ गया। आप करो हेलो यहाँ से सर। कोई डाउट है बताइए। सर नहीं कुछ हुआ, वही ऑप्शन फिर से आ रहा है। आप एक बारी मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ, जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है ना, आप मेरे को एक बारी वो दिखाना उसमें करेक्ट फाइल है या नहीं है। मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया, आप शेयर कर दो उसकी। ये सर वो लैपटॉप से कोई बात नहीं, आपको
हेलो सर, ये लैपटॉप से उस क्या कह रहे हो? रिपीट करना एक बारी। सर वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन एक बार फिर से कर। ओके, मैंने आपको दोबारा से प्रेजेंटर बना दिया। हेलो सर, स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। सर यही आप इसको, ये जो ऊपर फोल्डर है इस पे क्लिक करना, एस चैट प्रो वाला। एक मिनट रुको, एक मिनट। ये फिक्स वाला खोलना है मेरी। ये है तो सही, इसके अंदर ये जो लाइसेंस फाइल है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको कहाँ करना था कॉपी पेस्ट? मैं आपको यही तो बता रहा था, आप इसको कॉपी करो एंड सी ड्राइव के अंदर जाओ। इसके अंदर आपको ये जो एस प्रो V8i वाला है, इसको आप ओपन करो। इसके अंदर जो सबसे ऊपर मैशर का फोल्डर दिख रहा है उसको ओपन करो एंड पेस्ट कर दो। नहीं, यही राइट साइड आप खाली जगह देख के पेस्ट कर दो। रिप्लेस, रिप्लेस। हाँ ठीक है, रिप्लेस कर दो आप फाइल्स को। अब बैक जाओ। तो इसको ओपन करो। मैंने एक बैग कहा था, एक बार बैग था। एस स्टैट प्रो वाले दोबारा ओपन करो इसको। इसके बाद नहीं, मैशर में नहीं जाना, एक बैक करो, एस प्रो V8i SS6। इसके बाद जो ये सेक्शन विजार्ड वाला दिख रहा है, आप इस पे इस फोल्डर को ओपन करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। बैक करो। इसके बाद जो नीचे स्टैट का फोल्डर है उसको ओपन करो। नहीं, ये फोल्डर थोड़ी है, जस्ट सेक्शन विजार्ड के नीचे स्टैट का एक फोल्डर है, इसके अंदर भी पेस्ट कर दो। रिप्लेस, क्लोज कर दो। एक बारी और बैक। ये स्टैट फाउंडेशन का फोल्डर ओपन करो। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो एक बारी। रिप्लेस। अब आप क्लोज करो सारा कुछ और इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो एंड जो स्टैट प्रो का आइकन आ रहा है होम स्क्रीन पे,
इसको क्लोज करना है मेरी। इसको सर क्या करें? एक बार मिनिमाइज करो आप सारा कुछ। अब आपको जो करना है, इंटरनेट अपना डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद जो स्टैट प्रो आपने जो इंस्टॉल किया है उस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है एंड उसके बाद क्लिक करना है यस। अब एक बार ये ट्राई करके देखो। मैंने आपको गया इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना। सर बताइए। सर यहाँ पे लोड असाइन करने के बाद में ऊपर से लाइन दिख रहा है, जैसा पिछला बार हम लोग बनाए थे और लोड असाइन किए थे तो हम्म वर्टिकल लाइंस है, तो उस तरह का हम्म। लाइन दिख रहा है। हाँ तो वो लोड असाइन हो गए मीन्स। यस सर, लोड असाइन हो गया। और बीम पे डबल क्लिक करने के बाद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं दिखा रहा है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्या। प्रिंस कुमार, आप क्या कह रहे थे कि जो आपको ये बीम है इस पे जैसे आप डबल क्लिक कर रहे हो तो क्या इशू आ रहा है? ये सर बेंडिंग हम इस मोमेंट पे डायग्राम शो नहीं कर रहा क्या आपने? नहीं सर। सर यहाँ पे सबसे पहले जो बीम है, बीम के ऊपर हमको वर्टिकल लाइन दिख रहा है। आप जब शो हम नहीं कर यूनिफॉर्म रहा। लोड -4 किलो न्यूटन लगाए हैं इस पे, और जैसे कि सेल्फ वेट भी लगाए हैं, दोनों लगाए हैं, जैसे आप भी लगाए थे। अब यहाँ पे डबल हम्म क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शन शो कर रहा है हम बता देते हैं। ये नहीं हम्म शो कर रहा है ऑप्शन। इसमें केवल बीम एनालिसिस आ रहा है। बीम, इसमें ज्योमेट्री प्रॉपर्टी एंड बताइए लोडिंग, कौन सा option show जियोमेट्री प्रॉपर्टी और लोडिंग, यही केवल 3 आंसर आ रहा है। हाँ सर। सर एक एक मिनट रुको। आपने एनालिसिस कमांड रन कर दी? सर एनालिसिस रन करने के बाद आपने में जो सर यहाँ पे आ, एनालाइज एंड प्रिंट इसके अंदर ये वाली कमांड रन कर दी थी आपके यहाँ पे ऐसे परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल एस? नहीं सर, अभी यहाँ पे नहीं किए थे। कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे है। आपने तो पूरा स्टेप मिस कर दिया एनालिसिस। हाँ हाँ, वहाँ पे स्टेप मिस हुआ था। अभी अभी कर कोई देते नहीं, हैं। कर लो ट्राई, हो जाता है तो मेरे को बता दो। कोई डाउट होता है फिर दोबारा पूछ।
सर एनालिसिस एंड प्रिंट को परफॉर्म करने के बाद भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये आपने यहाँ पे ऑल कर दिया, क्लोज कर दिया या इसको। ऑल, उसके हाँ, बाद यहाँ पे इफ अगर आप ऊपर एनालाइज, देखो, एनालाइज के बाद देन एनालिसिस कर दिया आपने। सर यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ आ नहीं रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद हाँ, ऐसा पहले मेरा कोई भी शो डायलॉग होता बुक्स, था, ऐसा तो मेरे पहले को होता था, लेकिन अभी करने के बाद एक बार और मैं ट्राई कर देता हूँ, 1 मिनट। आप दोबारा से ट्राई करो इसको, न्यू फाइल लो, दोबारा से ट्राई करो। ओके सर। सर बताइए। यहाँ पे सर रन करने के बाद लिख रहा है कि आपका ट्रायल वर्जन 7 दिन में खत्म हो गया है, एक्टिवेट करने के लिए। कि सो सिर्फ मॉडलिंग हो पाएगी और एनालिसिस नहीं हो पाएगी, तो आपको भी फिर इसको दोबारा से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर तो आप कैसे मतलब इंस्टॉल किए हैं? मैंने भी सेम प्रोसेस ही यूज किया इंस्टॉल करने के लिए। मैंने भी गेटिंग टू पीसी से ही डाउनलोड करके यूज कर रहा हूँ। मैं भी सेम कनेक्शन क्लाइंट वाला, आपके पास एडिशन है, मेरे पास भी कनेक्शन क्लाइंट वाला एडिशन। तो फिर आपका वाला में एनालिसिस हो पा रहा है? तो आप में पहले तो हो ही जाता था एनालाइज, अब नहीं हो रहा ना। हाँ, 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 अब नहीं हो रहा। तो
आप एक बारी दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखो। आपने 875 कोड स्टडी किया था कल, मैंने आपको कहा था। हाँ सर, हल्का फुल्का देखा था, पूरा तो नहीं देख पाया बिकॉज कि आज थोड़ा पूरा टेस्ट तो था, नहीं कोड, बट हल्की फुल्की वैल्यू पता चल गई, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना लोड होता है, कमर्शियल पे कितना होता है, हाँ सर, बट विंड याद लोड नहीं है हमको। एंड विंड लोड के बारे में पढ़ा था। नहीं सर, उतना नहीं देखे थे, मतलब बहुत कम ही देख पाए थे, वैसे हम आज देखो श्योरली देख लेंगे। ओके, बट विंड लोड का पढ़ना थोड़ा, इट विल हेल्प यू। ओके ओके बाकी ओके सर, एक्चुअली विंड ना लोड हम कोड के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि लाइक आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो तो आपको जो लाइव लोड लेना है वो 3 किलोमीटर लेना है, और स्टेयर केस में 5 लेना है, या कमर्शियल बिल्डिंग आप डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर जो स्टेयर केस है उसका लोड हम ज़्यादा लेते हैं फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई फायर हो जाती है तो उस हिसाब से हॉस्पिटल्स होगी, अलग अलग उसके अंदर डिफाइंड वैल्यू है ऑलरेडी। सो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि चलिए कोई नहीं, तो फिर अब आप कैसे करोगे अगर आपका ब्रेन एनालिसिस नहीं हो रहा तो? सर एक और चीज तो क्योंकि बताइएगा कि हाँ सर, हाँ सर बोलिए। पूछिए। सर ये कि स्टैड प्रो का सॉफ्टवेयर मतलब खरीदने में कितना समय, मतलब कितना पैसा लगता है, इसका लाइसेंस कितना का आता है? देखो एक्चुअली ना काफी महंगा होता है, 10 से 12 लाख के बीच में होता है, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब इंडिविजुअल अगर कोई प्रैक्टिस के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए ये 7 डे ट्रायल वर्जन है। और उसके बाद फिर वो नहीं मतलब ये करेगा, उसके अगर बाद उसके फिर बाद उसको क्रैक एक्टिवेट वर्जन करना है? उसके बाद क्रैक वर्जन है, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ क्रैक वर्जन। ओ, तो मैं भी तो सर क्रैक ही मतलब करके किया था। आपने कुछ मिस्टेक की होगी इंस्टॉल करते टाइम, कुछ रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद करना भूल गए होगी, या कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना भूल गए होगी, कुछ तो किया अच्छा होगा आपने अच्छा, तभी ऐसा जो आप इशू आया। अथर्वदेव को बताए हैं तो वो तो उसको मतलब क्रैक ही मतलब करवा के जिसे कि फिर से इंस्टॉल हम्म करवाए हैं ना, हम्म। तो अगर यही आप सेम उसको प्रोसेस। उसको वही अगर सेम प्रोसेस को फॉलो हेलो करेंगे तो सर, मेरा हो भी गया। हो जाएगा। अच्छा अपडेट हो गया। हाँ सर, हो गया। थैंक यू आप सर। एक काम करो, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, जैसे क्या ये सर? स्टैट को, यहाँ पे आपके पास हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा सबसे राइट साइड में। एक मिनट सर, खोल लेते हैं। आप इसमें अबाउट स्टैट प्रो पे क्लिक करो। देखो इसके एक मिनट अंदर सर। कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपका ट्रायल वर्जन है या 7 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। एक बारी प्रिंस कुमार आप ओपन करके देखना आप में ये क्या दिखा रहे हैं अबाउट के अंदर। सर हेल्प वाले में क्या खोलना है? स्टार्ट प्रो इनफ वेब, अबाउट स्टैट प्रो। अबाउट स्टार्ट प्रो, स्टार्ट प्रो वर्जन 20 लाइसेंस, क्या देखना है सर? लाइसेंस जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है डायलॉग बॉक्स, आपकी स्क्रीन पे भी सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंस है, कुछ लिखा हुआ है अलग? नहीं सर, यही है। सर मेरा सर मेरा वाला में भी तो ऐसा ही आ रहा है, केवल ये लिख रहा है कि लाइसेंस टू एचपी लिखा हुआ है, नहीं बस बाकी सब सेम ही है। तो आपका जो नहीं सर, लिखा मेरे हुआ है में ना भी वही है। लाइसेंस वाला, ये यस सर। इसीलिए ही लिखा हुआ है। आप में भी लिखा हुआ है सब देख। यस सर, मेरे में भी लाइसेंस टू एचपी। लाइसेंस टू एचपी। लाइसेंस टू के बाद क्या लिखा हुआ है? सर एचपी 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 एचपी। सर, एचपी एच पी। मतलब जो लैपटॉप का नाम है, जिस ओके कंपनी का ओके जैसे कि लैपटॉप हो। ओके 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 ओके। मेरे पास डेल का है, बट यहाँ पे मेरे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि लाइसेंस।
चलिए कोई बात नहीं। अब आपका अर्थदेव चल गया ना? प्रिंस यस सर, कुमार, थैंक आप यू भी सर। अगर आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है तो आप कर लो। अर्थदेव को मैं बीम बता देता हूँ, और अगर आपको चाहते हो कि मैं आरसीसी बिल्डिंग का एनालिसिस कर दूं तो मैं कर भी सकता हूँ। मतलब आप जैसे सर बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा। सर आप अथर्वदेव को बता दिए हैं, मैं क्लास के बाद उससे पूछ लूंगा और इंस्टॉल भी कर लूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका, तो वहां से भी कुछ हेल्प ले लूंगा। तो अभी सर आप आरसीसी के बारे में बता दीजिए, और जहाँ पे लोड का दिक्कत हो रहा था जो मैं याद नहीं किया हूँ, अभी आप जैसे कि मैनुअली वैल्यू बता दीजिएगा, मैं वैसे आज रात को अच्छा से डिटेल स्टडी उसका मैं कर लूंगा। ओके, जो यूट्यूब पे चैनल है वो एक बार मेरे को बताओगे आप? आपका हाँ जी। अप्रवास टेक्नोलॉजी से आता है सर। स्पेलिंग बताओगे? अप्रवास टेक्नोलॉजी, APPRAWAS। ओके, ये ऐप वर्ड्स है, APP अच्छा हाँ ऐप, ऐप। आगे वर्ड्स। सर ये आपका मतलब जैसे कि कंपनी का चैनल है क्या? यस। ओ, तो हम लोग एमएसपी भी तो पिछले बार इसी इसी पे शायद सीखे थे। ओके, सर तो आपका लाइव तो लोकेशन प्रिंस मतलब कुमार, कहाँ पे है? मेरा गुड़गांव में। अच्छा गुड़गांव, जो कि दिल्ली के पास है। ओके ओके जी। सर। तो मेरे को आप ये बताओ प्रिंस कुमार, अब मैं आरसीसी बिल्डिंग का एनालिसिस करूं या वेट करूं कि आप यस इसको एनालाइज करो, मतलब अपना सॉफ्टवेयर ठीक करोगे उसके बाद करो? कहते हो तो मैं नहीं सर, क्लास अभी एंड सॉफ्टवेयर कर सर। देता हूँ, बिकॉज आपने ही मतलब ये कहा था, तो आप नहीं होगे तो बात बनेगी नहीं। और अर्थदेव है, इनको मैं बीम का एनालिसिस बता दूंगा। सर आप आरसीसी का सर बताइए, जो भी आप स्टेप बताइएगा मैं उसको लिख लूंगा, और मैं आज क्लास के बाद इंस्टॉल करने का कोशिश करूंगा, अगर दिक्कत आएगा तो मैं कल की क्लास में पूछ लूंगा। ओके, जब आप इंस्टॉल करो ना, बस दो चीजों का ध्यान रखना कि सी ड्राइव में पहले से कोई भी फाइल ना हो स्टेट प्रो या बेंटली से रिलेटेड, एंड सेकंड यस सर। थिंग इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो, एंड जो थर्ड थिंग आपको ध्यान रखना है वो ये कि एंटीवायरस ऑफ हो और रियल टाइम प्रोटेक्शन। यस सर। ओके सर। ठीक है। ओके अथर्वदेव, मैंने जो अभी तक बताया इस बीम का एनालिसिस बताया था। अब आप कोई बात नहीं, मैं आरसीसी बिल्डिंग ले लेता हूँ, उसी पे ही सीधा एनालिसिस कर लेना। आप फाइल पे जाओ, न्यू स्पेस, स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो, यूनिट्स। ओके, एंड इसको फिनिश कर दो। तो हम ज्योमेट्री में जाएंगे एंड स्ट्रक्चर विजार्ड पर रन करेंगे और एक बे फ्रेम ले लेंगे, एंड जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ रही है यूनिट्स वही ले लेंगे, सर आपका एंड इसको स्क्रीन शेयर ट्रांसफर नहीं हो कर रहा, देंगे। वो यूट्यूब वाला दिख रहा है। स्क्रीन यस शेयर नहीं हो यूट्यूब वाला दिख रहा है। अब दिख रहा हाँ सर। है? एक बार ये सेक्शन विजुअल रन करके एक बार ये बे फ्रेम आप अपनी स्क्रीन पे लो, फिर आगे बताता हूँ। ओके सर।
तो यहाँ तक हो गया। तो एक सेकंड रुको, मैं चार्जिंग पे लगा। ओके, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद हम इसमें फटाफट से प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे। हम गए डिफाइन में, हमने लिया सर्कुलर सेक्शन एक एंड उसकी 300 mm ऐड कर दिया एक सर्कुलर सेक्शन। उसके बाद हमने लिया रेक्टेंगुलर, उसमें 0.5 मीटर की एक बीम ऐड करी। सिमिलरली हमने 0.3 की एक सेक्शन ऐड कर दिया। तो हमने 3 सेक्शन डिफाइन कर लिए। जो हमारे सर्कुलर वाले हैं वो कॉलम के लिए, तो हम भी पैरेलल टू वाई एक्सिस इसको हमने असाइन कर दिया। उसके बाद जो हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो हमारे जो रहेंगे वो रहेंगे आउटर बीम के लिए। तो हम आउटर, आप एक ये सेक्शन डिफाइन करो, मैं भी इतने ये साथ साथ कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो 2 सेक्शन है उसको हम असाइन करेंगे। जो 500 बाय 500 है ये हम करेंगे आउटर बीम्स पे। ये तीनों सेक्शन आप असाइन कर दो और जब असाइन हो जाए तो मेरे को बता दो। जो ये सर्कुलर वाला सेक्शन है ये है वर्टिकल के लिए, जो हेलो सर, वो 0.5 वाला असाइन वो तो कर आउटर। दिए हैं। हेलो सर। तीनों सेक्शन असाइन कर दिए सर बट सर यहाँ पे ये जो आप में ये जो साफ से R1 दिख रहा है, मेरे में सर रेक्टेंगल कर कर लिखता है पर सर बहुत सा घिच-पिच हो जाता है। कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पे जो R1 ये मेरे में लिखा है, ये R का मतलब रेफरेंस नंबर है और ये 1 2 3 ये काउंटिंग लिखता है। उसका कोई इशू नहीं है, वो तो स्टैट का बेसिक अपना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग आता है। सर R1 वाई एक्सिस में तो हो गया, और हॉरिजॉन्टल और फिर जेड एक्सिस में कौन कौन करना है? देखो, जो ये हमारा सबसे पहला है ये सर्कुलर वाला, ये है कॉलम।
और ये जो 0.5 बाय 0.5 का जो हमारा सेक्शन है ये है आउटर बीम्स में, और जो ये हमारा 0.3 बाय 0.3 का ये हमारा इनर बीम्स। जो 0.5 वाला है वो है आउटर बीम्स में, और जो 0.3 वाला है ये है इनर वाला। आई होप आप सब समझ गए होंगे। जैसे ही आपका ये असाइन हो जाए आप मेरे को बताओ। ओके। हाँ सर, असाइन हो गया सर। सर मुझे चेक करना है, आप इधर भी दिखाना मेरे को। तो 1 पे क्लिक करना, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये जो सर फर्स्ट प्रॉपर्टी है सर्कुलर वाली, इस पे क्लिक करना। हाँ सर किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इधर। और R3 लिखा हुआ है, R1 लिखा होना चाहिए जब R3 से बिल्कुल। सर एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पे जो हम लिए 0.3 इंटू 0.3 मेरा R2 है, और 0.5 इंटू 0.5 जो है मेरा उसका R3 है। और मैं 2-3 तक तो गया ही नहीं, मैं तो 1 पे ही हूँ अभी। अच्छा, जो 1 है सर्कुलर सेक्शन थे, वो कॉलम थे हमारे, वो कहाँ आपने असाइन किए? वो मैं असाइन किया था, लेकिन आई थिंक कि वो समझ गए दिक्कत यहाँ पे हुआ होगा। अब अभी सर मैं करता हूँ फिर से। समझ गया एक्चुअली सर मैंने क्या दिक्कत हुआ है? मैंने इसको असाइन किया था, लेकिन आई थिंक कि मैंने ऐसे किया और सीधे यहाँ से लेके पूरा को R2 को कर दिया, और इधर से यस, पूरा R3 को मतलब ले लिया। तो फिर ये कैसे होगा? आप प्रॉपर्टी को बताओ तो हम बदल सकते हैं ना? मैं तो बता ही दूंगा, पहले आप बताओ कि इसको कैसे कर सकते हैं। यस यस। अच्छा ओके ओके। अरे हो 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 गया सर, हो गया आई थिंक। ओके, R1 एक बारी सेकंड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी में मेरा 0.3 इंटू 0.3 लिए हैं, इसलिए अंदर कोई इसको बनाए हैं। 3 पे क्लिक करना।
यस। ओके, 1 पे आपने ग्रिड फ्रेम लिया है क्या? ग्रिड फ्रेम जो स्ट्रक्चर विजार्ड से मैं दिखा देता हूँ कौन सा फ्रेम लिया। इसको लिया, हाँ सर इसी को लिया था ग्रिड फ्रेम। ग्रिड मैंने देखा था, फ्रेम में थोड़ा ऐसा होता है कि फुटिंग लगानी आसान होती है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अर्थवदेव आपका हो गया? सर यहाँ यस से सर। मैं स्टॉप करूँ ना? सर हाँ, 1 आप मिनट कर सर। दो। सर थोड़ा देखिएगा कोई नहीं, यहाँ आप से आप जो बोल यहाँ पे सर ये दिखा रहा है, देख लीजिए एक बार आप। दिखाइए। सर आपको अभी शायद दिख रहा होगा। ओके, लेस देन 2 HP। ओके, केवल एक एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो आप में भी दिखा रहा था। और ये पता नहीं शायद ये वाला टेक्नोलॉजी रिव्यू आप में ऑफ था। और दिक्कत जो आ रहा है, दिक्कत भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट सर। यहाँ पे सर ऐड किया और यहाँ पे गया। अब यहाँ पे एनालाइज करने पे ये मेरा मतलब नोटिस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये शायद। इसलिए आ रहा है, मेरे को दिख रहा है 7 डेज का जो ट्रायल पीरियड था वो खत्म हो गया। आपको वही करना होगा जैसे मैंने अर्थवदेव को बताया, सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। ओके सर, इसके अर्थवदेव बाद का मैं चल गया। अर्थवदेव का तो यहाँ मॉडलिंग तक भी नहीं हो रहा था, उसका तो जस्ट ओपन करते ही कह रहा था कि एक्सपायर हो गया आपका। आप भी इसको कर लेना आज शाम को। हाँ सर आज मैं श्योर कर लूंगा। मेरा में तो मॉडलिंग हो रहा है खैर इसमें तो। ओके सर मैं अब स्टॉप करता हूँ। अर्थवदेव आपका हो गया, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। यस सर हो गया, पर सर मोबाइल से देख रहे हैं ओहो, ठीक। सर, चलिए लैपटॉप कोई से। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही होगी। आप वो करिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना कॉलम वाली, आप उस पर क्लिक करिए। यस सर कर दिए। इसमें तो सर फर्स्ट वर्टिकल सब सेलेक्ट है सर। वर्टिकल सिलेक्ट है सब। यस सर कर लिए थे। ओके, और ये सेकंड वाला? सेकंड वाले इसमें में कौन सर से वो वर्टिकल है? हॉरिजेंटल है। ओके, और वो लास्ट वाले में सर वो सीधे है, मतलब बिल्डिंग के सामने तो से। नहीं, ऐसे नहीं करना था, मैं आपको बता देता हूँ। अर्थवदेव आप भी देख लो, जो R3 लिखा हुआ आ रहा था, सॉरी प्रिंस कुमार आप भी देख लो, जो R3 लिखा हुआ आ रहा था वो इसलिए लिखा रहा था क्योंकि हमें सिलेक्ट पे जाना है, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना है, उसके बाद दोबारा सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस करना है। तो बीम शो होगी, देन यू सिलेक्टेड दैट ओनली। अब आप देखोगे कि सिर्फ बीम ही शो हो रही है। उसके बाद आप टॉप व्यू में जाओ, उसके बाद आप आउटर्स बीम जितनी भी है सिलेक्ट असाइन कर दो। देन फॉर आप अंदर वाली सभी बीम सिलेक्ट कर लो एंड असाइन कर दो। तो आप देखोगे जो R3 है वो अंदर वाली, R2 बाहर वाली बीम्स। अर्थवदेव आपका भी ऐसे ही आ रहा है R2 और R3, या कोई डिफरेंस आ रहा है? सर मेरे में R2 आ रहा, मतलब नहीं एक मिनट, R2 सर वो इधर सर इधर से आ रहा है, लंबे में आ रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके देखो। सर एक्स एक्सिस में आ रहा है। हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे करके देखो।
जैसे आप सिलेक्ट में गए, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन दोनों को सिलेक्ट करो। उसके बाद व्यू में जाओ, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करो। तो सर कर दिए ये सब। तो ऐसे ही दिख रहा है फिर R3 पे जब क्लिक करते हो। ये सर कर दिए, ये सेकंड वाले थी में जैसे आप बोले हैं। चलो ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद हम जाते हैं स्पोर्ट पे। अच्छा सर, ये हटाए कैसे ये जो हेलो सर, सर ये हटाए कैसे ये जो लिखा हुआ था R1 ये सब। आपको यहाँ पे स्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो, अपने आप हट जाओ। या ये जो प्रॉपर्टी पेज है इसको आप डिलीट कर दो। सर इसमें सपोर्ट लगाना है। जी स्पोर्ट लगानी। ओके, हम गए स्पोर्ट में, एड क्रिएट कर दी, फिक्स स्पोर्ट ऐड स्पोर्ट सिलेक्ट कर रहे हो एंड इसका साइड व्यू देखो और नीचे वाली सभी नोट सिलेक्ट कर दो और असाइन कर दो। तो हमारी स्पोर्ट भी असाइन होगी, प्रॉपर्टी भी असाइन होगी। उसके बाद हम जाते हैं लोड पे। इतना हो जाए आप तो बताओ ना, तो फिर मैं लोड बताऊँ। सर हो गया। हो गया, ओके। जो लोड की वैल्यू है वो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा कितनी है, वो आप कोड में देखो और फिर मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको वैसे ही रैंडम वैल्यू बता देता हूँ। हम गए लोड के डिटेल में, देन क्लिक ऐड। उसके बाद हमने लोड सेलेक्ट किया डेट, इसका नाम भी लिख दिया, डेट लोड डेट। उसके बाद गए लाइव में, देन लाइव लोड ऐड ऐड लोड में ऐड किया। सेल्फ वेट को हम ऐड कर देते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने पहले भी पूछा था, जो ब्रिक वर्क होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है। सर थोड़ा सवाल को फिर से मतलब बोलिएगा। जो दीवार बनती है, जो ब्रिक वर्क होती है हमारी, उसकी डेंसिटी क्या होती है। हाँ सर, मैं इसको निकाला था उस दिन, आप सवाल दिए थे। तो मतलब देखिए, जो हमारा जो ब्रिक होता है, ब्रिक का 1 मीटर क्यूब का 1800 केजी होता है। तो उसके हिसाब से हम निकाले ओके थे इसमें। हम बताते हैं ओके, 1 मिनट। हाँ तो ओके, आपने 1800 जो केजी बताया पर मीटर क्यूब, वो ब्रिक का बताया। बट जो ब्रिक वर्क होता है उसके अंदर हम मोटार भी यूज करते हैं, तो मोटार का यस सर। कितना होता है। मोटार का तो सर पता नहीं सर, उसका ध्यान में नहीं है हमको, और नहीं हुआ था लेकिन। उसका ब्रिक वर्क से ज्यादा होता है, उसमें 1 2500 क्यूबिक या में 2400 के आसपास में होता है किसी नहीं का। नहीं, 2500 2400 तो उसका होता है कंक्रीट का। कंक्रीट का। तो हाँ कंक्रीट का। इसके अंदर एग्रीगेट्स होते हैं। जो यस सर। मोटार होता है उसका 21 से 22 के बीच में होता है, और जो ब्रिक वर्क है उसका भी 17 से 19 के बीच में होता है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो मैं आपको बस ये इसलिए पूछ रहा था ताकि अगर आपको कैलकुलेट करना हो, लेट अस से कोई बीम है किसी फ्लोर में, जो हाइट है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, वो किसी में 3 मीटर है, किसी में 5 मीटर है, तो हम सेम लोड नहीं लेंगे। अगर आपको डेंसिटी पता होगी और हाइट पता होगी और उसकी स्पैन पता होगा,
और ये बताओगा कि उसकी थिकनेस कितनी है, 150 या 230, तो आप इजीली उसका जो वेट है वो निकाल सकते हो। अब जैसे डेड लोड है, जो आउटर वाली, जो ये हमारे आउटर वाली बीम्स है, उस पे जो ब्रिक वर्क होगा वो होगा 230 mm का। जैसे आपका घर भी है जिसमें आप अभी रहते हो, तो आप देखोगे जो आउटर वॉल्स है, जो मेन बाउंड्री वॉल है, वो उसकी थिकनेस ज्यादा है, और जो अंदर आपके घर के अंदर वॉल्स हैं, लाइक जो पार्टीशन वॉल्स है, एक कमरा है, दूसरे कमरे हैं, या किचन है, बाथरूम है, उसकी जो वॉल है वो 4.5 इंच की है, मतलब 150 mm की है, और जो बाहर वाली है वो 9 इंच की है, मतलब 230 mm की है। तो जो ये तो मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। अगर इसको मल्टी स्टोरी में जाते हैं, तो जितना आउटर वॉल है उस पे ब्रिक वर्क हैवी होगा, तो उन बीम्स पे लोड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनर वॉल्स। इसलिए आपने देखा होगा मैंने सेक्शन भी उसका हैवी रखा था। तो अपने जो आउटर वाला जो लोड है, उसको मेरे को लोड डिफाइन करना है। तो जो लोड होता है उसको मैं, उसकी जो वैल्यू होती है उसकी मैंने आउटर ब्रिक वर्क के लिए 13.8, और ये जो लोड लगेगा वो ऊपर से नीचे लगेगा, तो माइनस डायरेक्शन में ग्लोबल वाई, और इसको हम कर देते हैं ओके। सिमिलरली जो इनर वाली बीम्स है उस पे लोड कम होगा, तो उसके लिए हम ऐड कर देते हैं 4.6 इन माइनस डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन, तो इसको भी हमने कर दिया ऐड, देन क्लोज। उसके बाद हम जाते हैं लाइव लोड पे एंड क्लिक करते हैं ऐड। तो जो लाइव लोड होता है, जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का लेते हैं, वो आपको जो मैं बोर्ड बता रहा हूँ 875, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कमर्शियल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो आप इसके अंदर लाइव लोड भी ऐड कर सकते हो बीम्स के ऊपर। सो एक बार ये जो हमने डेड लोड डिफाइन करा है, इसको हम एक बार असाइन करते हैं तीनों को, उसके बाद हम आगे लाइव लोड और फ्लो लोड पे जाएंगे। जो सेल्फ वेट है वो तो पूरे स्ट्रक्चर पे ही लगना है, सो असाइन टू व्यू हमने पूरा असाइन कर दिया। और सिमिलरली सिलेक्ट में जाना है बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, तो अब आउटर वाली हमें आउटर बीच पे ऐड करना है, तो हम आउटर वाली बीम सेलेक्ट एंड इसको असाइन कर देंगे। सिमिलरली अंदर वाली बीम्स को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम असाइन कर देंगे। तो देखोगे ऐसे एरो भी दिखेंगे जैसे आप असाइन करोगे। तो हमने डेड लोड पूरा असाइन कर दिया, ये होल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इतना हो जाए तो आप मेरे को बताओ, फिर मैं आपको आगे बताऊं। सर वो चारों तरफ जो सेलेक्ट किए थे उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने लोड सिलेक्ट करा एंड उसको असाइन कर दिया। 6%। सर हम उसको बनाए थे लेकिन कॉपी उसका अभी हमको मिला नहीं, और जो उसमें सिंपल फार्मूला हम यूज किए थे सर। सुनो बोलते रहो। हाँ सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि उसमें वॉल्यूम में निकाल के और जो मतलब डेंसिटी आया था उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए थे।
तो जैसा कि आप बोले कि उसमें जैसे कि मोटार भी होगा, तो उसमें हम मोटार का वॉल्यूम कितना लेंगे? देखो, मोटार का हो गया, प्लस हम प्लास्टर का भी लेते हैं। जो आउटर साइड प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस डिफरेंट होती है, जो इनर साइड थिकनेस होती है वो कम होती है। तो जो टोटल ब्रिकवर्क बनती है वो हमारी ज्यादा डेंसिटी की हो जाती है। आप समझ रहे हो? जो मतलब एक तो हो गया ब्रिकवर्क, उसमें मोटार यूज हुआ, उसके बाद अंदर वाले साइड से भी प्लास्टर होगा, आउटर साइड से भी प्लास्टर होगा। जो आउटर साइड होगा उसकी थिकनेस होती है 15 to 20, जो इनर साइड होती है उसकी होती है 10 to 15। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसको वेरी करते हैं। ओके सर। सर एक और मेरा सवाल था कि जो हम लोगों को जो मतलब प्लान मिलेगा, जैसे कि हम लोग रेविट भी किए थे, तो रेविट किए थे तो उसमें प्लान मिलता था और प्लान के अकॉर्डिंग बनाते थे। उसमें सर बीम और जैसे कि कॉलम लगाते थे, तो इसमें वो काम क्या कैसे होगा? क्या मतलब आगे जैसे कि जानना है या फिर इसमें मतलब हो पाएगा वैसे? तो एक्चुअली मेरे को रेविट की नॉलेज नहीं है। वो जो बिल्डिंग बीम डिजाइन करते हैं उनके लिए है, तो मेरे को समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। एक बार आप रिपीट करके बताओ। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि अगर हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, कोई हाउसिंग प्लान या फिर किसी भी तरह का, तो उसमें जो बीम और कॉलम वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे तो हम एक सिंपल बे फ्रेम को लिए और उसको हम मतलब मल्टीप्लाई कर दिए या फिर उसी का सेक्शन कर दिए, तो ये थोड़ा आसान था। लेकिन जब हम एक प्लान बनाएंगे, एक हाउस का प्लान, उसमें कुछ का साइड कुछ और होगा, कुछ का साइड कुछ और होगा, कुछ बीम मतलब कुछ जैसे कि अलग अलग दूरी पे होंगे। तो इंडिविजुअल बीम, जैसे कि वहां पे क्या करते थे हम लोग सिंपल में, कि जो भी प्लान दिया होता था उसके हिसाब से हम लोग वाल खड़ा कर देते थे, और वाल में अलग से फिर मतलब बीम को और कॉलम को इंजर्ट करते थे। तो इसमें प्लान के हिसाब से कैसे बनेगा, इसके बारे में जो हम आरसीसी बनाएंगे? देखो, अगर आप शायद तो म्यूट रह गया था। मैं ये कह रहा था, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा ग्रिड ऑप्शन होता है, मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करनी बताई थी। ग्रिड ग्रिड लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे इरेगुलर चूज करना है, एंड जैसे जैसे आपकी वैल्यू है अब वैसे वैसे इसमें ग्रिड क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने जब हम अभी पीछे ट्रांसमिशन टावर की मॉडलिंग कर रहे थे, जैसे हमने यूज करी थी वहां पे, हम वैसे ही यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। आप यही पूछ रहे थे ना कि अगर डिफरेंट आए तो कैसे करेंगे, या कुछ और पूछ रहे थे? यस सर, यस सर, यस सर। तो आप ये वाला भूल गए थे कि हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं? नहीं सर, ये हमको याद था, लेकिन मैं उतना टाई अप नहीं कर पा रहा था कि आखिर यहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, अब आपका क्लियर है डाउट? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, और आप जो पहले मेरे ख्याल से बता रहे थे, मैंने उसका कुछ और आंसर दिया था आपको। मुझे अब समझ आया, मैं ये क्वेश्चन समझ रहा था। आप ये पूछ रहे थे कि जो आपने पेज पे बनाया था उसमें क्या बनाया था? आप एक बार बताना दोबारा। पेज पे जो आप कह रहे थे अच्छा, बिल्डिंग अलग था। ओ हाँ सर, जैसे कि आप जो बनाने के लिए दिए थे ना, तो वो आपका डाउट उसको क्लियर हुआ हम, था पहले तो ये बताओ, या नहीं हुआ था? हाँ सर क्लियर हो गया था सर। लेकिन उसमें थोड़ा सा और जैसे कि था कि हम जो सोल्व किए थे, उसमें केवल मतलब वॉल्यूम इनटू केवल ब्रिक का डेंसिटी लिए थे, ठीक है। तो हाँ तो ये तो हमको ओके, पता तो है कि जो सर हम प्लास्टर तो करेंगे उसके उसका वॉल्यूम निकाल, उसका हम्म वेट हम निकाल लेंगे। लेकिन जो ब्रिक्स के हम्म बीच में जो हम मोटार देंगे,
तो उसका जो वॉल्यूम लेंगे वो कितना लेंगे? देखो, जो टोटल वॉल्यूम आपका ब्रिक वर्क का आया ना, हाँ, उसका आप 10% ऐड कर दो। उसका ऐड नहीं, 10% मतलब एक्स्ट्रा। मान ऐड नहीं, जो मान लो आपका ब्रिक का जो वेट आया, वॉल्यूम आया, सॉरी, वो आया है 5 m3, तो इसका 10% मोटार का वॉल्यूम आप ले लो और फिर वेट निकाल लो। लाइक अच्छा 5 m3 आपका ब्रिक वर्क का है, तो 0.5 m3 आप मोटार का वॉल्यूम ले लो एंड उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लो। वो कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम आया उसका 0.9% ब्रिक और 0.1% जो लेंगे वो मतलब हम मोटार को लेंगे। यस, ओके सर, ओके। लाइक आपने टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकाला 5 m3, उसमें से 0.1 m3 मोटार रहेगी एंड 0.9 m3 आपकी ब्रिक रहेगी। तो दोनों की वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करो एंड उसको आप निकाल लो। सर यहाँ पे सपोर्ट आप फिक्स दिए हैं या फिर पिन दिए हैं? फिक्स ही दिए हैं ना? फिक्स फिक्स कोड थी। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस तो यस। हम कहाँ पे थे? हेलो सर। सर ये वाला जो ऑप्शन आप इरेगुलर रेगुलर लीनियर वाला सर कहाँ से निकाले थे अभी जो था? ये ज्योमेट्री में जाओ आप, यस उसके बाद स्नैप ग्रिड नोड पे जाओ एंड देन हाँ हाँ बीम पे क्लिक करो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा एंड सबसे ऊपर आपको लीनियर दिखेगा। इसको आप जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे तो लीनियर, देन रेडियल एंड देन इरेगुलर, 3 यस शेप्स आपकी यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो सो सर आप इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इरेगुलर। ठीक है, बताइए क्या पूछ रहे हो? नहीं सर ठीक है, ये नहीं मिल रहा था ये। आपने ट्रांसमिशन टावर की क्लास 10 की थी मतलब से? यस सर किए थे पर अभी ध्यान नहीं आ रहा था सर, ट्रिग्नोमेट्री में था चलिए सर। कोई बीम प्लेट। बात। ओके, सो हमने इसमें लोड, आपने तीनों लोड डिफाइन कर दिए यहाँ पे या? सर सर इसमें एक्स वाई का वैल्यू नहीं कुछ लिखा। हेलो हेलो हेलो, सर पीछे वाले में एक्स वाई का वैल्यू नहीं कुछ लिखे थे, वो इरेगुलर वो शेप एक्चुअली वाले। मेरा इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो आप एक बार मेरे से दोबारा पूछना, था तो सुना नहीं था आप क्या पूछ रहे सर वो अभी थोड़ा देर पहले इरेगुलर शेप वाले में सर एक्स वाई का वैल्यू कुछ नहीं लिखे थे। नोट्स दे रही हूँ। हेलो हेलो हाँ हाँ सर, हाँ। वो जो अभी थोड़ा देर पहले सर बताए थे जिसमें इरेगुलर लीनियर और रेगुलर था, उसमें एक्स वाई का वैल्यू कुछ देना था नहीं ना नोट्स के लिए?
सर आवाज कुछ नहीं आ रहा है। एक्चुअली ना आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई है। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर अभी आ रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर अभी आ रही है। सर अथर्व, अथर्व, सर हेलो। हाँ प्रिंस। बता दो। सर आपका आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा है क्लियर। अभी आप ऑडिबल भी नहीं है। मैसेज। हाँ हेलो तो प्रिंस मैसेज सुनो कर ना। दिए हैं कि हाँ भाई। अरे ये जो रेगुलर रेगुलर लीनियर वाला था ना अभी तुरंत थोड़ा देर पहले, जो सर हम्म, ज्योमेट्री में जाकर ग्रिड में स्नैप ग्रिड में कहते हैं। वहां पे तुमको खुद से लेना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, तो हेलो। वो उसमें, हाँ उसी में लेने के लिए तो एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई पूछ रहा है। हेलो। हाँ हाँ, वहां पे तुमको ना कॉमा ले लेके, जैसे कि जितना तुमको ग्रिड बनाना है ना, हाँ। ओ तो हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। उसमें तुमको वाले में किए थे। उतना तुम हाँ तो वो मेरी उतना आवाज तुम्हारा बिल्कुल जैसे नेट कि में। अथर्व, हाँ अथर्व, हाँ तो उसी को करना है जैसे कि सर नहीं बताया था उस दिन। हाँ वो, हाँ हाँ उस वो टावर वाले में था करना, याद आ गया, ध्यान से उतर गया। हाँ तो वही टावर, हाँ टावर वाले में था करना वो है। जो ग्रिड, मतलब वो नोट लेने के लिए था ना, हाँ वही था, नोट लेने के यार, कोई आज क्लास में नहीं आया। लिए। यूट्यूब से हाँ जी। सब लोग देख लेते हैं, यूट्यूब से। और जानते हो ये हम कर दिए, पर ये सेलेक्ट, एक मिनट, ग्रिड नहीं, हाँ सर, अभी आपका क्लियर हो रहा है। तो प्रिंस कुमार एक्चुअली आप चैट पे लिख दो
कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं तो आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। नहीं सर, हो गया, वो पता चल गया। हो गया सर। सर अभी आपको ऑडिबल है? अथर? सर मैसेज किए हैं। अब कल होगा, कल होगा, आज छुट्टी। हाँ 5 बज गया है अब, है ना।